सीमा अपने मायके में कुछ दिन बिताकर ससुराल वापस आती है। तभी उसकी सास बोली, आ गई महारानी, आराम फरमा के। तेरी माँ ने कुछ भेजा है कि नहीं, कि खाली हाथ आ गई? माँ ने तो बहुत कहा था पर मैं ही नहीं लेकर आई। क्यों? माँ जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी शादी के तो 5 साल पूरे हो गए हैं। मेरे माँ बाप अब कितना देते रहेंगे आपको। हमारे यहाँ लड़की को मायके से घर खाली हाथ आना बहुत अशुभ माना जाता है। बोलते हैं कि लड़की की माँ बीमार पड़ जाती है। बस करिए माँ जी, यह सब आप क्या बोल रही है। मैंने बड़ों से जो सुना है वही तो बता रही हूँ। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 रुपए मंगवा ले, वरना ऐसे अपशगुन का बुरा परिणाम तुझको तेरी माँ को भुगतना पड़ेगा। सीमा अपनी माँ से अपनी सास के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए नखवा देती है। अरे सुन, परसों दिवाली है, तू अपनी माँ से 1,000 रुपए मिठाई के लिए मंगवा दे। क्यों, तेरे परिवार वाले त्योहार के दिन में मिठाई भी नहीं भेज सकते? अपने मायके से 2,000 रुपए मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के ही झुमके पहनूंगी। अरे सुन, कल होली है, अपने भाई से कह दे कि हम सब के लिए कपड़े खरीद ले और भिजवा। अरे सुन, कल तो करवा चौथ, और करवा चौथ के दिन सास बहू के लिए साड़ी तो लड़की के मायके से ही आती है। ध्यान तो है ना? कुछ दिनों बाद अपनी माँ से कह दे कि 2,000 रुपए भिजवा दें। ऐसे रोज रोज मांगना गलत बात है। अरे भाई, रीति रिवाज है इसलिए तो मंगवा रही हूँ। ज्यादा कहाँ, सिर्फ 2,000 रुपए तो मंगवा रही हूँ। कोई सस्ती सी साड़ी खरीद लूंगी। अरे तेरा करवा चौथ तभी सफल होगा जब तेरे मायके से पैसे आएंगे। सीमा वहां से रोती हुई चली जाती है। उसकी साथ कोई ना कोई बहाना करके हर दिन पैसे मंगवा लेती है। श्याम, आज सासू माँ ने फिर से मेरे मायके से पैसे मंगवाए हैं। अरे श्याम आप भी, ऐसे रीति रिवाज किस काम के। माँ बाप अपनी बेटी भी दे और वो साथ में उसका कर्जा भी चुकाए। देखो सीमा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत घसीटो। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इनकी मांगों को अपने घर वालों पर कितनी देर तक बोल डालती रहोगी। अगली सुबह मेरे भाई को एक बेटा हुआ था ना, अजय। हाँ, तब से ही देख रही हूँ, तेरी माँ को तो बहुत ज्यादा घमंड आ गया है ना। ओहो माँ जी, अब यह सब छोड़िए ना, 2 दिन बाद अजय का पहला जन्मदिन है। अच्छा, अब तुम्हारे मायके से क्या क्या तोहफे आने वाले हैं? अरे नहीं माँ जी, मेरे मायके में तो यह प्रथा है कि बुआ बच्चे के पहले जन्मदिन पर सोने का झूला लाती है बच्चे के लिए। सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? एक सोने का झूला खरीदने के लिए तेरे सारे गहने बीत जाएगी पगली। वो तो है माँ जी, पर बच्चे को जो सोने का झूला दिया जाता है वो बुआ की सास की तरफ से होता है। भाई तेरा और भतीजा भी तेरा, तो उसके लिए सोने का झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने बच्चे को सोने का झूला नहीं दिया तो आप कुछ ही दिन में भगवान को प्यारी हो जाएगी। यह कहकर सीमा जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। ओ माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, ओ माँ जी। अरे क्या पागल हो गई है? मुझे इतनी भरी जवानी में मरवाना चाहती हो क्या? अरे नहीं बाजी, तभी तो कह रही हो उसको सोने का झूला दे ही दीजिए ना। जान बची तो लाखों पाए। अरे यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों रुपया गंवाने पड़ेगी। सोच लीजिए माँ जी, आपका मन ना हो तो रहने दीजिए, मैं दिल पर पत्थर रखकर यह सोच लूंगी कि मेरी कोई सास थी ही नहीं। उसकी सास ने तुरंत ही बैंक से पैसे निकालकर सीमा को दे दिए। आप भी ना माँ जी, क्या क्या कहती रहती हो। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। जा, मेरी तरफ से तेरे मायके में अजय के लिए सोने का झूला खरीद लो। अभी तो मेरे पूरे बाल भी सफेद नहीं हुए। अरे सीमा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और माँ इतना क्यों रो रही है? आज इनका बैंक अकाउंट जो खाली हो गया है। मतलब? सीमा ने शाम को पूरी कहानी सुनाई और फिर शाम बोला, तुम जानो और तुम्हारी सास जाने। सब रीति रिवाजों का चक्कर है। अरे छोड़िए जी, यह तो मेरे और सासू माँ के बीच की बात है। यह लीजिए माँ, मेरी तरफ से अजय के लिए कुछ पैसे, जो चाहिए वो अजय के लिए खरीद लेना। अरे नहीं नहीं बेटा, इतने सारे पैसे हम तुम्हारे पास से कैसे ले सकते हैं? क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती है। मुझे तो पहली बार मौका मिला है। अरे नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से पैसे नहीं लिए जाते। बस माँ, आज तक तो आपने मेरे और भाई के बीच में कभी अंतर नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, यह तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी सीमा का फोन बजता है।
सीमा बेटी, अब तुम्हारे मायके से कुछ भी मत लाना, तुम्हारी शादी के इतने साल हो गए हैं। अब यह सब चक्कर छोड़ देते हैं। गोली मार ये शकुन और अपशकुन को। इनके चक्कर में यहाँ दिवाला निकला जा रहा है। अरे माँ जी, पर अपशकुन। ठीक है माँ जी। शिक्षा, हमें दूसरों पर इतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए।